बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अशकी मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। शंघाई ताउन तंजीम के कामयाब इनकाद के बाद आज दूसरी बड़ी कामयाबी हुकूमत के हिस्से में आने जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में कुछ बड़ी हलचल भी मच चुकी है। ये हलचल क्यों है? काजी फ़ायज़ ईसा ने कौन सा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया है? और इसी के साथ साथ तहरीक इंसाफ की तरफ से अहम तरीन हुकूमती शख्सियत के साथ रब्ता किया गया है। क्या डील डन हुई है? ये राब्ता जो है इसके आगे क्या असरात मुरतब होंगे? इन तमाम अमूर पे आज के व्लॉग में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी किया करें। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास पाकिस्तान की एक बिला मुबालगा बहुत बड़ी कामयाबी है और एक मुद्दत के बाद पाकिस्तान में इस लेवल की कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें ख़ित्ते के ममालिक के सरबराहान मुमलिकत जो हैं उन्होंने शिरकत की, अहम हुकूमती अथॉरिटीज़ ने शिरकत की, डेलीगेट्स आए और सब ने पाकिस्तान की तारीफ़ की। इवन के भारत के वज़ीर ख़ारजा जो हैं उन्होंने पाकिस्तान की मेज़बानी को शानदार करार दिया और अमेरिका समेत दुनिया के दीगर ममालिक से ये जो इस वक्त राब्ते बढ़े हैं SCO कॉन्फ्रेंस की सूरत में, इनको खुशाइंद करार दिया गया है। और डेफिनेटली आने वाले दिनों में ख़ित्ते पर इस कॉन्फ्रेंस के बहुत अच्छे असरात मरतब होंगे। लेकिन पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से इस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बड़ा ब्रेक थ्रू भी हुआ है, बल्कि एक खुशखबरी है यार। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात का मामूल पे आना पूरे ख़ित्ते के लिए अच्छी खबर होती है। और शंघाई ताउन तंजीम के दौरान जो डिनर दिया गया था, इस डिनर के दौरान सिटिंग अरेंजमेंट को चेंज किया गया और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और इंडियन वज़ीर ख़ारजा जयशंकर साहब जो हैं इनको इकट्ठे बिठाया गया। पहले जो सिटिंग अरेंजमेंट था उसमें जयशंकर साहब ने इसहाक डार साहब के साथ नहीं बैठना था, लेकिन ज़राए के मुताबिक ये जो चेंज किया गया था इसकी ख्वाहिश का इजहार भारत की साइड से किया गया था। ये अच्छी बात है। और फिर उस पर पाकिस्तान ने जो है ये सिटिंग अरेंजमेंट तब्दील किया। लेकिन ये सिटिंग अरेंजमेंट तब्दील करने के जो असरात हैं वो ना सिर्फ दोनों मुल्कों बल्कि जैसे मैंने पहले कहा कि पूरा ख़ित्ता और पूरी दुनिया पे इसके असरात जो हैं मुरतब होंगे। और इस दौरान जो गैर रस्मी गुफ्तगू हुई उसकी तमाम तफसीलात तो मंज़र आम पे नहीं आ सकी। डेफिनेटली जब पाकिस्तान और भारत की क़यादत आपस में बैठती है तो फिर दो तरफ़ा मामलात पे बातचीत होती है। इसी तरह सियासी मामलात और दीगर मामलात जो हैं इन पे बातचीत होती है। लेकिन ज़राए का ये कहना है कि इस बार दोनों हुकूमतों ने मामलात को मामूल पे लाने के लिए एक बार फिर क्रिकेट डिप्लोमेसी का सहारा लेने का फ़ैसला किया है, क्योंकि इस गैर रस्मी बातचीत के दौरान आइंदा साल पाकिस्तान में होने वाली चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब ने भारतीय हम मनसब से कहा कि भारत की टीम जो है वो पाकिस्तान नहीं आती, तो भारत की टीम को भी पाकिस्तान आकर खेलना चाहिए। तो दोनों रहनुमाओं ने इस मामले पर बातचीत का आगाज़ किया है। डेफिनेटली इन राब्तों के बाद क्रिकेट शायकीन के लिए बड़ी ख़बर जो है वो मिल सकती है और पाकिस्तान और भारत का क्रिकेट मुकाबला जो है वो पूरी दुनिया के लिए जो है एक दिलचस्प खेल होता है और पूरी दुनिया इसे जो है पसंद करती है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भारत की क्रिकेट टीम जो है वो पाकिस्तान का दौरा करेगी और पाकिस्तान के मैदानों में भारतीय प्लेयर जो हैं अपनी परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई देंगे। और इसी तरह आज चूँकि बड़ी जो हुकूमत की अचीवमेंट है वो आईनी तरमीम है और हुकूमत ने इस मामले पे इत्तफ़ाक़ राय कर लिया है। उन्होंने अपोजिशन को भी इस पर एतमाद में लिया है। जब मौलाना फजलुर रहमान हुकूमती इत्तेहाद के साथ शामिल हुए और इत्तफ़ाक़ राय कर लिया तो फिर तहरीक इंसाफ जो है वो आइसोलेट हो चुकी थी और तहरीक इंसाफ तन्हाई का शिकार थी। लेकिन इससे भी ज़्यादा खौफनाक जो तहरीक इंसाफ के लिए अमर था वो ये था कि उनके अपने अरकान असम्बली और सेंटर जो हैं वो भी बगावत कर चुके हैं और ख़ुद तहरीक इंसाफ इस बात को एडमिट करती है। उनका ये ख्याल है कि तकरीबन 3 से 5 अरकान असम्बली और 3 से 5 सेंटर्स ये पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट वोट करेंगे, यानी कि बगावत करेंगे और वो आईनी तरमीम के हक़ में वोट करेंगे। और अगर तहरीक इंसाफ में ये बगावत हो जाती है तो फिर
एक रास्ता खुल जाएगा, एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो इस पूरी सूरत हाल को देखते हुए तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर जो है वो यू टर्न लिया है। चंद घंटे कबल तक तहरीक इंसाफ ये कह रही थी कि वो किसी सूरत भी आइनी तरमीम को कामयाब नहीं होने देगी, और उन्होंने इसके लिए बड़ी एफ़र्ट भी की, और उनकी जो मुकम्मल एफ़र्ट थी वो मौलाना फजल रहमान के गिर्द घूम रही थी। उसकी वजह यह है कि मौलाना फजल रहमान जो हैं उनके पास ट्रम्प कार्ड है, क्योंकि कौमी असम्बली में और सेनेट में उनकी जो पोजीशन है वो इंतहाई अहमियत की हामिल है। अगर मौलाना फजल रहमान हुकूमत का साथ देते हैं तो फिर आइनी तरामीम होंगी, अगर नहीं साथ देते तो फिर आइनी तरामीम नहीं हो सकती। ये सीधी सी बात है। तो इसलिए तहरीक इंसाफ ने ये एफ़र्ट की कि मौलाना फजल रहमान किसी सूरत भी हुकूमत के साथ शामिल ना हो। मैंने आपके साथ पहले भी एक वीडियो में ये ज़िक्र किया था कि मौलाना फजल रहमान सियासी रहनुमा हैं, वो एक सीज़न पॉलिटिशियन है, और सियासत में गिव एंड टेक होता है। मतलब कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी पे होता है ना। ऐसे नहीं होता कि आप किसी के पास जाएं और कहें जी अल्लाह दे वास्ते सानू जड़ा ना वो कोई मदद कर दे, तो ऐसे नहीं होता सियासत में। अब पीटीआई के पास क्या है मौलाना फजल रहमान को देने के लिए या उनके साथ डील करने के लिए, सवाए झूठे वादों के? और तहरीक इंसाफ और इमरान खान के वादों पे कौन एतमाद करेगा, कौन एतबार करेगा? इमरान खान नाकाबिले एतबार शख्सियत हैं, तो उन पर तो कोई एतबार नहीं करेगा। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान के दरीना इत्तेहादी हैं, यानी कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और बाकी जमातें, क्योंकि इन्होंने पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे स्ट्रगल की, फिर इन्होंने एक हुकूमत भी कायम की और कामयाबी से उसकी टर्म मुकम्मल भी की, और उस हुकूमत के दौरान इन्होंने जो एफ़र्ट्स की थी उनके रिज़ल्ट्स आज नज़र भी आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ ज़ाहिर है उनके वो इत्तेहादी हैं, तो मौलाना फजल रहमान जो है वो हुकूमत के साथ डील को तरजीह देंगे। और देखें यही कुछ हुआ कि मौलाना फजल रहमान जो है वो हुकूमत के साथ बैठे हैं। अब हुकूमत ने जो स्ट्रेटजी बनाई है वो ये है कि हुकूमत गौर कर रही है कि मुजव्ज़ा आइनी तरामीम को कौमी असम्बली की बजाय पहले सेनेट में पेश किया जाए, और सेनेट से पास करवाने के बाद फिर कौमी असम्बली में इन्हें पेश किया जाए। वैसे हुकूमत जो है वो किसी भी ऐवान में पहले या बाद में ये मुजव्ज़ा आइनी तरामीम जो है वो पेश कर सकती है, लेकिन तहरीक इंसाफ ने जब ये देखा कि वो सियासी तन्हाई का शिकार हो रहे हैं, तो उन्होंने ख़ुद स्पेशल कमेटी के चेयरमैन सैयद खुर्शीद शाह से रब्ता किया। और कल ये रब्ता हुआ था, क्योंकि कल स्पेशल कमेटी का इजलास था और ये तवक्को की जा रही थी कि हतमी फ़ैसला कर लिया जाएगा, एक मुतफ़िका मसवदा कानून जो है वो तैयार किया जा सकता है। और चूँकि तहरीक इंसाफ ने इस इजलास का बाइकाट किया था, और साथ ये भी ख़बरें गर्दिश कर रही थी कि तहरीक इंसाफ जो है वो कौमी असम्बली के जो इजलास आज शुरू होना है इसका बाइकाट भी कर सकती है या इसका गौर कर सकती है। अभी तक उन्होंने इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पे कोई अनाउंसमेंट तो नहीं की, लेकिन वो गौर कर रहे हैं कि उन्हें इजलास में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। लेकिन कल जो है वो तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर डोगर साहब जो हैं उन्होंने खुर्शीद शाह से रब्ता किया और उन्हें ये रिक्वेस्ट की कि आप स्पेशल कमेटी का आज का इजलास जो है वो कल तक के लिए मुलतवी कर दें, ताकि तहरीक इंसाफ मुजव्ज़ा आइनी तरामीम में इनपुट दे सके। वो अपनी तजावीज़ देना चाहते हैं और अपना मसवदा कानून देना चाहते हैं। इससे पहले तहरीक इंसाफ ने ना तो कोई तजवीज़ दी थी और ना ही कोई मसवदा कानून दिया था। बाकी तकरीबन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो पार्लिमान का हिस्सा हैं उन सब ने अपनी अपनी तजावीज़ और मसवदा कानून जो हैं वो दिए हैं। एक पार्टिसिपेशन होती है वो उन्होंने उसमें की है, लेकिन तहरीक इंसाफ की पार्टिसिपेशन नहीं थी। अब तहरीक इंसाफ इसमें पार्टिसिपेशन करना चाहती है, जिसका मतलब है कि तहरीक इंसाफ भी बुनियादी तौर पे इस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री हो चुकी है कि मुल्क में आइनी तरामीम का आना जो है वो ज़रूरी है, लाजम हो चुका है, यानी कि जुडिशल इस्लाहात जो है वो लाजमी हो चुकी हैं। और तहरीक इंसाफ ने इसमें जितनी भी रुकावटें डालनी थी वो सारी की सारी बेसूद रहीं। अब उनको ख्याल आया कि अब हमें जो है वो दूसरी तरफ जाके खड़े होना चाहिए। तो खैर देर आयत दुरुस्त आयत। लेकिन इसके साथ साथ आज एक बड़ा मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी होगा, और वो भी आइनी तरामीम के हवाले से होगा। और ये जो मामला है, अब इस मामले को देखते हुए लग तो यही रहा है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो सहूलतकारों को एक बड़ा सरप्राइज़ देंगे, क्योंकि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुजव्ज़ा आइनी तरामीम के ख़िलाफ़ आबिद ज़ुबैरी साहब की जो दरख्वास्त है उस पर समाअत करनी है। अभी समाअत का आगाज़
नहीं हुआ। लेकिन अगर आप गुज़िश्ता चंद घंटों के दौरान जो सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा किया गया उसको देखें तो फिर ये तासुर दिया जाता रहा कि जी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं उन्होंने एक बना बनाया खेल जो है वो बिगाड़ दिया है और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो अपने लिए हुकूमत को जो है फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे माजरा ये है कि ये जो केस समात के लिए मुकर्रर हुआ है ये दरख्वास्त गुज़ार आबिद ज़ुबैरी साहब जो हैं उनकी एतराज़ी दरख्वास्त की चैम्बर समात के बाद मुकर्रर हुआ है। क्योंकि जब उन्होंने पहले दरख्वास्त दायर की थी तो ऑफ़िस की तरफ से एतराज़ आयद कर दिया गया था। फिर उन्होंने एतराज़ी दरख्वास्त जो है वो चैम्बर में पेश की, इस पर समात की और 12 अक्टूबर को इस पर समात हुई थी, जिसमें यह फ़ैसला हुआ था कि 17 अक्टूबर को चीफ़ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस पर समात करेगा। आज जैसे ही इस मामले पर केस की समात होगी, एक तो ये होगा कि तमाम हाई कोर्ट्स में मुजवज़ा आइनी तरामीम के हवाले से जो केसेस ज़ेर इल्तवा हैं वो गैर मौसर हो जाएंगे। और दूसरा ये कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब तो इससे पहले कई बार ये करार दे चुके कि कानून साजी, आइन साजी पार्लिमान का हक़ है और पार्लिमान के हक़ को किसी सूरत भी जो है वो अपना नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता या उस पर कोई कदगन नहीं लगाई जा सकती। फिर इसके अलावा आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जो फ़ैसला आया था उसमें भी बड़ा कैटेगोरिकली कहा गया है कि अगर कोई कानून जो है वो नाफिजुल अमल हो तो तब उस पर जो है उसको चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे तो आइनी तरामीम जो हैं वो अभी तक ना सेनेट में ना कौमी असम्बली में कहीं पेश ही नहीं की गई। जब पेश होंगी, मंजूरी होगी, वो कानून नाफिज होगा तो उसे चैलेंज किया जा सकता है ना। लेकिन ये कानून नहीं है, ये आइनी तरामीम है, ये मामला उससे डिफरेंट है। तो लिहाजा लग यही रहा है कि आज काजी फ़ाइज़ ईसा साहब सहूलतकारों को और भूंडों को जो है वो सरप्राइज़ देंगे और ये दरख्वास्त लग ये रहा है कि मुस्तरद कर दी जाएगी, नाकाबिले समात करार दे के मुस्तरद की जाएगी। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि पार्लिमान की बालादस्ती भी तस्लीम की जा रही है, उनका जो हक़ है आइन साजी और कानून साजी का उसे भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो तस्लीम कर रही है और किसी किस्म की कदगन जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इन आइनी तरामीम के बाद अगर किसी के ज़ाती मफादात जो हैं वो अफेक्ट होने हैं तो फिर वही है ना कि जो उम्मीद लगा के बैठे थे कि जी हमने हर सूरत जो है मजबूर करना है हुकूमत को कि नोटिफिकेशन जारी करे और इन्हें चीफ़ जस्टिस बनाया जाए, तो वो सारे के सारे जो मामलात हैं वो धरे के धरे रह जाएंगे। क्योंकि काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो आइन और कानून के साथ खड़े हैं और आइन ये कहता है कि पार्लिमान ही बालादस्त है। तो आज पार्लिमान की बालादस्ती का बाज़ाब्ता ऐलान होने जा रहा है। अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।